हरे कृष्ण। मातेव सर्वबालानाम् औषधं रोगिणाम् इव रक्षार्थ सर्वलोकानां निमित्तय एकादशी तिथिः। हरिभक्ति विलास के 12 अध्याय के 105वें श्लोक में कहा गया है कि शिशु वृंद की रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। ऐसे ही पवित्र एकादशी तिथि है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में आने वाली ये एकादशी मनुष्य के सभी पाप कर्मों को नष्ट करती है और उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक फल प्रदान करती है, और यही फल प्राप्त होता है उस व्यक्ति के पूर्वजों और पितरों को जो इस एकादशी का पालन करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एकादशी तिथि के दिन किसी भी व्यक्ति की श्राद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत रखकर उसके पुण्य फल को आप अपने पितरों को अवश्य प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस इंदिरा एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम गर्ग संहिता से एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये बात है वृंदावन की, जहाँ परम भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। उनकी मधुर मुस्कान और नटखट लीलाओं से सभी व्रजवासी अभिभूत थे। उनके लिए उनका कान्हा ही उनकी संपूर्ण दुनिया हुआ करती थी। कोई उन्हें अपने पुत्र की तरह प्रेम करता तो कोई उन्हें अपने सखा बनाकर उनके साथ खेलता। किसी के लिए वे अपने प्रियतम प्रेमी थे तो किसी के लिए वे तारणहार थे। इन सभी व्रजवासियों में जितनी भी गोपियां थी वे कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम असीमित था, लेकिन ये सब ये भी जानती थी कि उन सबसे भी अधिक कृष्ण को प्रेम करने वाला कोई अगर है तो वो है श्रीमती राधा रानी। सभी गोपियों में श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के लिए प्रेम सर्वोच्च है। इसलिए एक दिन वे सभी गोपियां पहुंच गई राधा रानी के पास। वहां जाकर उन्होंने कहा, वृषभानुसुते दिव्ये हे राधे कंजलोचने श्री कृष्णस्य प्रसादार्थ वद किंचित व्रतम शुभम। हे वृषभानु नंदिनी श्री राधिका, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत बताएं जो देवताओं के लिए भी दुर्गम है। वे श्री कृष्ण नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम सभी शास्त्रों में पारंगत हो, इसलिए कृपया हमें भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई विधि बताओ। ये सुनकर श्रीमती राधा रानी कहती हैं, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम कुरुतय एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरिः साक्षात् भविष्यति न संशयः। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करिए। इससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बात सुनकर सभी गोपियों ने कहा, हे राधिके, तुम सभी ज्ञान की निधि हो, इसलिए कृपया हमें ये बताओ कि क्या पूर्व काल में भी ये व्रत किसी ने किया था और इससे उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ था। तो इसका उत्तर देते हुए राधा रानी कहती है, हे गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीन लिए गए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए और दैत्यों का संहार करने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके उपरांत एक राजा वैशांत थे। किसी कारणवश उनके पूर्वज यमलोक में निवास कर रहे थे, इसलिए अपने पितरों का उद्धार करने के लिए इस राजा ने भी इसी एकादशी व्रत का पालन किया था और उसके फल स्वरूप उनके पूर्वजों को परम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई थी। लुम्पक नाम के राजा को उसके ही पाप कर्मों के कारण उसके परिवारजनों ने त्याग दिया था। जब लुम्पक ने एकादशी का व्रत किया तो उसके फल स्वरूप उसे अपना राज्य और परिवार पुनः प्राप्त हो गया। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, एक ब्राह्मणी को देव कन्याओं ने इस व्रत का फल अर्पित किया तो उसके फल स्वरूप उस ब्राह्मणी को धन धान्य से भरपूर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पुष्पदंती और माल्यवान ये दोनों यक्ष थे। कुबेर के श्राप से उन्हें पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। जब उन्होंने एकादशी का व्रत किया तो वे अपनी पिशाच योनि से मुक्त हो पाए। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र ने समुद्र पर सेतु बांधने से पूर्व और रावण का वध करने के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर सभी देवताओं ने भी एक समय जगत कल्याण के लिए एकादशी व्रत का पालन किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया और उसके फल स्वरूप वे अप्सरा के साथ संपर्क दोष से मुक्त हो गया था।
हे गोपियों, ये एकादशी व्रत इतना पुण्यफल प्रदान करने वाला है कि वह बड़े से बड़े पाप के सुमेरु को भी नष्ट कर देता है। एक समय ललित नाम के गंधर्व को इंद्रदेव के श्राप के कारण नरभक्षी राक्षस योनि प्राप्त हुई थी। जब उसने ऋषि के निर्देशन अनुसार एकादशी का व्रत किया तो उसे अपना गंधर्व शरीर पुनः प्राप्त हो गया। धुंधुमार आदि राजाओं ने भी एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही परम गति को प्राप्त किया था और भगवान शंकर भी ब्रह्म कपाल से इसी एकादशी के माध्यम से मुक्त हो पाए थे। राजा अम्बरीश, राजा रुक्मांगद और राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं ने एकादशी का व्रत करके भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। हे गोपियों, इस एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। इसके दृढ़ पालन से आप सब भी हमारे प्रिय श्री कृष्ण को अवश्य प्रसन्न कर पाएंगी। तो इस प्रकार राधा रानी के मुख से एकादशी तिथि की ये महिमा सुनकर सभी गोपियों ने श्रद्धा और दृढ़ता के साथ एकादशी व्रत का पालन किया। उसके फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उन सब पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन इन सभी गोपियों के साथ रास नृत्य किया। तो इस प्रकार एकादशी तिथि अत्यंत पवित्र और सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और ये इंदिरा एकादशी भी व्यक्ति को हर प्रकार के भौतिक सुख समृद्धि तो देती ही है, अपितु मृत्यु के बाद वह मनुष्य को परम आध्यात्मिक लोक प्राप्त करने का सुअवसर भी प्रदान करती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति अपने पितरों और पूर्वजों के ऋण से भी मुक्त हो सकता है। अगर उनकी जीवात्माओं को अन्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ है या फिर वे अवांछित योनि में भटक रही हैं, तो उनका उद्धार भी इस एकादशी के पालन द्वारा संभव है। बस करना यही है कि अगर आप अपने पितरों के लिए एकादशी व्रत रखते हैं तो एकादशी संकल्प लेते समय भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर भगवान से अपने पितरों के लिए प्रार्थना कीजिए और एकादशी व्रत का सभी नियमों के साथ पालन करने का निश्चय कीजिए। अगले दिन जब एकादशी का पारण करें तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद रूप में खिलाइए और अपनी क्षमता अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान दक्षिणा दीजिए। उसके बाद आपने जो ये एकादशी व्रत किया है उसका फल भगवान के समक्ष जाकर उन्हें अर्पित करते हुए अपने पितरों की उच्च गति की प्रार्थना कीजिए और फिर आप स्वयं एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए, तो अब आप हमें बताइए कि कैसी लगी आपको आज की एकादशी कथा। अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिभाव हमें लिखकर जरूर भेजिएगा और इस कथा को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए जो एकादशी व्रत करने की इच्छा रखते हैं।